वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके की। इस क्लास में 266 नंबर क्लास है और 266 नंबर क्लास में हम स्पेशल टॉपिक की चर्चा करेंगे। राजस्थान के महल, हवेलियां, छत्रियां और बावड़ियां। राजस्थान के महल, हवेलियां, छत्रियां और बावड़ियों से चर्चा करेंगे। हालांकि आपको 50 क्वेश्चन पहले दे चुका हूं मैं। आज कुछ लगभग 40-45 क्वेश्चन और है, उनकी ओर चर्चा कर लेंगे, वो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर हम नए टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे। 266 नंबर है, तो पहले बता देता हूं 267 नंबर क्लास में हम देंगे राजस्थान की कृषि व फसलें। और खास करके आपको क्या पढ़ना है राजस्थान की कृषि फसलों में? जो कृषि जलवायु खंड है ना, अपने 10 कृषि जलवायु खंड पे ज्यादा फोकस रख के अच्छे तरीके से पढ़ना कल के टॉपिक में। तो स्टार्ट करें राजस्थान के महल, हवेलियां, छत्रियां, बावड़ियों से जो बच गए वो क्वेश्चन। तो रीट एग्जाम स्पेशल चल रहा है, सेकंड ग्रेड का है या कहीं भी है, यानी ये नाम आ गया ना राजस्थान जीके, हर एक एग्जाम में आपको कवर करेगा। और मैं एक और बड़ी बात बता रहा हूं, आप राजस्थान के सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से देखा करो। और ये क्लास मैंने देखी है, इस क्लास को जो आउट ऑफ स्टेट है, अपने राजस्थान के बाहर के जो विद्यार्थी है वो बड़ा फायदा ले रहे हैं, ये और बता देता हूं आपको। तो अलर्ट रहिए, निरंतर रहिए। सभी को पढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनको ये अलर्ट कर रहा हूं मैं कि देखो, बाहर के विद्यार्थी इस क्लास का फायदा उनको मिल रहा है, तो आपको कितना मिलेगा ये बात बता रहा हूं। वो कितना लेकर एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो आपको तो बहुत होगा, और आप तो इस चीज से जुड़े हुए हो। इसलिए आप सारे बुद्धिजीवी हो, बार बार आपको रोज न कहना पड़े कि आप निरंतर क्लास लें, क्योंकि फायदा आपको आने वाला है अगर आप ये क्लास लें। स्टार्ट करता हूं मैं। आज के लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन है उनकी। पहला प्रश्न, राजस्थान का वह शहर जिसे झरोखों, खिड़कियों और जालियों वाला शहर कहा जाता है। सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। जैसलमेर को कहते हैं कौन सा? झरोखे, खिड़कियां और जालियां का शहर कहते हैं जैसलमेर को। जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहते हैं। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। ध्यान रखना, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का, सूर्य नगरी। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। ब्लू यानी नीला शहर भी किसको कहते हैं? जैसलमेर को, सॉरी जोधपुर को, ठीक है। स्वर्ण नगरी पूछे तो जैसलमेर को कहते हैं। और जालियों, खिड़कियों, झरोखों, गलियों का शहर जैसलमेर। जैसलमेर में स्थित वह एकमात्र हवेली जो अपनी उत्कृष्ट कला, वैभवशाली नक्काशी, अद्भुत चमत्कारिता, मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र ऐसी हवेली है जो उत्कृष्ट कला के लिए, वैभवशाली नक्काशी और अद्भुत चमत्कारिता की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, पटवों की हवेली। और ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार एग्जाम में मिलेगी। वैसे तो इतना ही मिल जाएगा, पटवों की हवेली कहाँ पे, नथमल की हवेली कहाँ पे, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे। तीसरा, राजस्थान की वह प्रसिद्ध हवेली जिसे नौखंडी हवेली के नाम से जाना जाता है। नौखंडी हवेली के नाम से जाना जाता है, तो सालिम सिंह की हवेली को नौखंडी हवेली भी कहा जाता है। कौन सी? नौखंडी हवेली किसको कहते हैं? सालिम सिंह को। नौखंडी हवेली सालिम सिंह को। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। सोने चांदी की हवेली, ये तो आजकल फेवरेट हो गई है प्रश्न। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू के अंदर है। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू। राजस्थान की किस हवेली को बनाने वाले कारीगरों ने ताजमहल के कारीगरों के समान हाथ काट लिए थे? देखो, आपने सुना होगा ना कि आगरा का ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे उनकी। अहमद लाहौरी वो उस्ता खां थे, ठीक है। उसी प्रकार कहते हैं कि किस हवेली को बनाने वाले कारीगरों के भी हाथ काट लिए गए थे, तो वह कौन थे? नथमल की हवेली। किसकी? नथमल की हवेली। इसलिए तो देश विदेश में प्रसिद्ध है ये। जोधपुर के ऐतिहासिक बड़े मियाँ की हवेली किस शैली में बनी है? अब पहले तो याद रखना है, बड़े मियाँ की हवेली है कहाँ पे, कहीं शैली के चक्कर में ये बताना भी है कहाँ पे। तो बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पे? जोधपुर में। किस शैली के अंदर बनी है? तो ये बनी है राजपूत यूरोपियन शैली। यूरोपियन शैली मतलब अंग्रेजों की शैली थी, राजपूत अपने राजाओं की शैली थी, मुगल जो मुगल आए थे, ठीक है। पंचायतन शैली, गुर्जर प्रत्याहार शैली, ये सारी बेसर शैली ये प्रत्याहारों से ज्यादा संबंधित है। जब द्रविड़ शैली की बात आए तो इधर राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत के थे उनकी शैली आ जाती, तो ऐसी शैली। अगला देखो, बीकानेर की किस हवेली को सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है? यानी बीकानेर की हवेलियों में सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है रामपुरिया की हवेली। कौन सी? रामपुरिया की हवेली सबसे प्राचीन हवेली है बीकानेर की हवेलियों में। ये बचावतों की हवेली, सुराणों की हवेली, मोता की, ये मोता धर्मशाला है। आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी जब दूसरे जिलों से जाके लगभग रहते हैं तो मोता धर्मशाला के अंदर रहते हैं। तो बहुत
क्योंकि प्रसिद्ध है। बाकी तो और भी धर्मशालाएं बहुत है, सारी है, लेकिन मोहता धर्मशाला नाम सुना होगा, इसे याद करवा रहा हूं मैं आपको। अगला, जैसलमेर की वह हवेली जिसका आकार जहाज के गवाक्स के समान है। जहाज के गवाक्स के समान है वह हवेली कौन सी? और ये मैंने पटुओं की हवेली कल भी बताया था मैंने, कौन सी मंजिल थी उसकी, आकार ऐसे लगता है जैसे जहाज के समान है। पटुओं की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में। उदयपुर में स्थित वह हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो आपने नाम सुना होगा, बागोर की हवेली उदयपुर में है जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। इसी के किनारे पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र जो है उदयपुर, जिसकी स्थापना 1986 को हुई थी, उस वो भी वहीं स्थित है। तो बागोर की हवेली जहां विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, याद रखना। फिर बता रहा हूं, कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की कृषि व फसल, और खास करके आपको याद रखना है राजस्थान के जो 10 कृषि जलवायु खंड है उनको अच्छे तरीके से पढ़ के आना, उसके सारे प्रश्न दे दूंगा मैं टॉपिक। झुंझुनू में स्थित वह हवेली जो शताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू में स्थित वह हवेली जो शताधिक यानी 100 से अधिक खिड़कियों के लिए विश्व विख्यात है, वह हवेली कौन सी है? ईश्वरदास मोदी की हवेली। तो ये कहां पे है? झुंझुनू के अंदर। बागोर की हवेली कहाँ है? तो पता लग गया, उदयपुर के अंदर बागोर की हवेली है। जोधपुर के किस शहर में गोलेच्छा व टांटिया राज परिवारों की प्रसिद्ध कलात्मक हवेलियां देखी जा सकती है? जोधपुर के किस शहर में गोलेच्छा व टांटिया राज परिवारों की प्रसिद्ध कलात्मक हवेलियां देखी जा सकती है? तो खिंचन, और खिंचन गांव कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। फलोदी भी कहाँ पे है? जोधपुर में। ओसिया राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। मंडोर जहां प्रतिहार राजा हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी बनाई थी। राज्य में खेतड़ी महल कहाँ पे? ये तो प्रसिद्ध है, बस फिक्स इनको तो याद रखने हैं, एक आधा पर्सन ऐसा आपको मिलेगा। खेतड़ी झुंझुनू। वैसे भी खेतड़ी आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा नगरी। बावड़ियों का शहर किसके कहते हैं? स्टेप ऑफ वेल्स। बावड़ियों का शहर बूंदी को। झीलों की नगरी उदयपुर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। सूर्य नगरी जोधपुर। अब अभी ऐप के अंदर एक नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐप के अंदर एक छोटी सी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिला दर्शन की। ठीक है, क्योंकि मान के चलो 33 जिले हैं, 33 जिलों में जो जो कहानी है वो करेंगे। सबसे बड़ी बात देखो, ये 33 जिला दर्शन स्टार्ट करेंगे, प्लस संभाग स्तर पर भी प्रश्न बनाएंगे, प्लस नगर निगम नगर पालिका ऐसे भी प्रश्न बनाएंगे। तो मान के चलो 33 जिला दर्शन, 33 टेस्ट ये हो गए। ऐसे कुल मिला के कम से कम 40 टेस्ट देंगे, यानी संभाग के भी 5-7 अलग टेस्ट है। तो हो सकता है आज लॉन्च कर दें, तो कोशिश पूरी करेंगे। एक छोटी सी, ज्यादा नहीं, 40-50 रुपए की एक टेस्ट सीरीज रखेंगे जिसमें 33 जिला दर्शन क्लियर हो जाए टेस्ट के माध्यम से। क्योंकि आज सिस्टम ये है कि आपने किताबें आपके पास बहुत है, बहुत कुछ पढ़ रहे, लेकिन जब तक आप टेस्ट न दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने तैयारी कितनी कर रखी है। और क्वेश्चन जो गलत हो गया आपको लगेगा अभी यहाँ हमारी कमी चल रही है, उसको पूरा करने की कोशिश किया करो। एक बार टेस्ट देने के बाद दोबारा चेक किया करो। तो हमारे जितने भी टेस्ट है, जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, वनपाल वन रक्षक है, हाईकोर्ट एलडीसी है, आज हो सकता है हम सीएटी को भी लॉन्च कर दें। ठीक है, दूसरी बात कि फर्स्ट ग्रेड की जो विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी, हमारी टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ, आज उसका फर्स्ट पेपर वो लीड में है। जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा है, अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज लिए, वो लीड में है, ये हकीकत है। और जिसने लास्ट 2-4 दिनों में लेके टेस्ट सीरीज या पीडीएफ लेके पढ़ा ही नहीं है, वो फिर खुद को तो दोस्त देगा नहीं, वो दोस्त दूसरे पे ही डालेगा। ये तो आज तक बनता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिला दर्शन, और करंट की मैं बार बार कह रहा हूँ, सेकंड ग्रेड, रीट, इसके अलावा वनपाल वन रक्षक, एलडीसी, सीएटी, आपके लिए 99 रुपए की जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, ये बड़ी शानदार है। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 पूरा एक साल का करंट टेस्ट के हिसाब से मिल रहा है, प्लस उसकी पीडीएफ मिल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, वो कंटिन्यू चल रही है। अब आप सोचते हो ना भी आज लेते ही आपको सारे मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके एग्जाम से पहले सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ, योजना वगैरह, उन सब चीजें मिल जाएगी। तो आप निरंतर अध्ययन करते रहे, आपको बस आपको दिशा दे दी, ये भी आप ये चीजें पढ़े। तो बावड़ियों का शहर क्या हो गया? बूंदी। शार्दुल सिंह की पत्नी भक्त कुंवर द्वारा निर्मित मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? शार्दुल सिंह की पत्नी भक्त कुंवर द्वारा निर्मित मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? जैसे अपने पढ़ते हैं ना, रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? ऊंट को। उसी प्रकार रेगिस्तान का जल महल कहते हैं पटाटू का कुआ बाड़मेर को कहते हैं। हाड़ी रानी की बावड़ी व कुंड कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, हाड़ी रानी की बावड़ी, ये प्रश्न आता है। हाड़ी रानी वो सुलुम्बर
कि राजा रतन सिंह की, जो रावत रतन सिंह था उसकी पत्नी थी। ठीक है, सहल कंवर या हाड़ी रानी। लेकिन ये पूछे हाड़ी रानी की बावड़ी या कुंड कहाँ स्थित है? टोडा राय सिंह टोंड भिंग में, जहां पीपाजी की गुफा है। डूंगरपुर स्थित नौलखा की बावड़ी का निर्माण आस्करण की किस रानी ने करवाया था? डूंगरपुर के अंदर बावड़ी कौन सी है? नौलखा बावड़ी। ठीक है, नवलखा झील बूंदी में है, इस बावड़ी का ये डूंगरपुर में है। इसका निर्माण आस्करण की किस रानी ने करवाया था? तो ये सदाबहार प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, प्रिमल दे या पेमल दे। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित किस तालाब का निर्माण राव जोधा की हाड़ी रानी चश्मादे द्वारा करवाया गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग जब भी आ जाए याद रखना, जोधपुर में है, चिड़िया टुक पहाड़ी पे। में किस तालाब का निर्माण राव जोधा की हाड़ी रानी चश्मादे? ज्यादातर हाड़ी रानी का मतलब क्या हुआ? ये हाड़ी रानी जितनी भी थी बस कुछ ना कुछ परिवर्तनशील काम किया था, इन्होंने अलग हटके किया था। वो हाड़ी रानी क्यों का हाड़ी रानी था, उसी हिसाब से वो फेमस होगी। तो जसमादे द्वारा करवाया गया था वो था रानी सर तालाब। बयाना के सूबेदार, बयाना कहां पे है? भरतपुर में। सूबेदार मोहम्मद खान वाहिद ने 1429 में भरतपुर में किस कुएं का निर्माण करवाया था? बयाना के सूबेदार मोहम्मद खान वाहिद ने 1429 में भरतपुर में किस कुएं का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने किसका करवाया था? गडरिया कुआं, उसका निर्माण करवाया। अब बयाना का जब भी नाम आए, एक तो आपको याद रखना है, बयाना भरतपुर में राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बना है। बयाना भरतपुर के अंदर 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर हार गया, राणा सांगा जीत गया। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। बयाना दुर्ग भी का है भरतपुर में। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में वह बावड़ी जिसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह की हाड़ी रानी नाथावती ने 1699 में करवाया था। बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है, वहां पे एक बावड़ी है जिसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह की हाड़ी रानी नाथावती ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी बहुत ही फेमस है, रानी जी की बावड़ी। ठीक है, 1699 में कराया। अब जब 1699 आया तो आपको 1799 में याद रखना है, जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया, जो 5 मंजिला है, जिसका शिल्पकार लालचंद है, और ये झरोखों के लिए राजस्थान का एयर दुर्ग भी कहते हैं इसे। किस मुगल शासक द्वारा बाड़ी धौलपुर स्थित तालाबशाही झील का निर्माण कराया? अक्सर पेपर में सीधा ही आ जाता है तालाबशाही कहां पे स्थित है, तो तालाबशाही कहां पे है? धौलपुर में। इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांगीर रीट लेवल फर्स्ट, और रीट में ये मुगल साम्राज्य का टोपी भी है। ये जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा, 1627 में इसकी मृत्यु हो गई। चित्रकला का स्वर्ण काल मुगल काल में कहते हैं, और अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित सलीम सागर तालाब व सूरजगुंड कहाँ स्थित है? तो जाट राजा कहाँ के थे? सीधी सी बात है, भरतपुर। भरतपुर में जब भी बात आई है, भरतपुर एक तो याद रखना डीग के महल, ठीक है, और एक याद रखना डीग के जल महल, जिन्हें जल महलों की नगरी कहते हैं, डीग के जल महल। डीग के महल का निर्माण करवाया था मदन सिंह ने, डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था जाट राजा सूरजमल। सूरजमल को जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो कहते हैं। साइकोलॉजी में पढ़ते हो ना प्लेटो, रिपब्लिकन बुक लिखने वाले प्लेटो, जिन्होंने सबसे पहले कहा आत्मा, आत्मा वाला जो कोल सैनिक, उनको कहते हैं ये प्लेटो, इसलिए कहा जाता है। भरतपुर दार्शनिक थे बहुत बड़े। वह झील जो राजस्थान का नंद कानन कहलाती है, जो झील आ गई बीच में, झील को ही पढ़ लो। वह झील जो राजस्थान का नंद कानन कहलाती है सिलीसेट झील। और सिलीसेट झील कहाँ पे है? अलवर के अंदर। कहाँ पे? अलवर के अंदर। चोपड़ा झील पाली में है, जैसमंद उदयपुर में, नक्की सिरोही में। झीलों से मैं टॉपिक दे चुका हूं आपको, लगभग मिला के चल रहा हूं। अब पॉलिटिकल की मांग चल रही है, एक आधा टॉपिक और हो जाए, ये कल का टॉपिक हो जाए, उसके बाद हम कुछ पॉलिटिकल के टॉपिक करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। महाराणा राज सिंह की किस रानी ने 1675 में राजनगर में जया बावड़ी, जिसे अब त्रिमुखी बावड़ी, का निर्माण करवाया? ये राज सिंह बड़ा फेमस है, ठीक है। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था आरपीएससी का, राज सिंह के बाद गद्दी पर कौन बैठा मेवाड़ का? तो राज सिंह के बाद प्रश्न आया था राज सिंह, हाँ उसके लिए आया, सॉरी, राणा सांगा के बाद गद्दी पर कौन? रतन सिंह आया था। ये राज सिंह 1652 में गद्दी पर बैठकर 1680 में इसकी मृत्यु हो जाती है। विजय कटकात्य की उपाधि प्राप्त है इसे, और हाइड्रोलिक रूलर की शासक की संज्ञा दी गई है। औरंगजेब के विरुद्ध ये लगभग गया था 1679 में, जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, इसने देने से मना कर दिया। जो ना द्वारा राजसमंद में द्वारिकाधीश मंदिर है, ना द्वारा मंदिर है, ये सारी राज सिंह के समय की बात हुई है। तो इनकी जो पत्नी थी राम रसदेव, उनके द्वारा जय बावड़ी का निर्माण।
राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ के अंदर है, सुजानगढ़ चूरू में। असुमेलित बताओ। देखो, गोयनका की हवेली टुंडलोद झुंझुनू में है, बिल्कुल। केसर देव कानोडिया की हवेली मुकुंद झुंझुनू में, सही है। बागड़िया व डालमिया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में, ये सही है, सारे सही। देखो ये प्रश्न आ सकता है, बागड़िया डालमिया की हवेली चिड़ावा, क्योंकि वो जिला न देके ऐसे नाम पूछेगा आपसे। गोयनका की हवेली ढूंढलोद, केसरदेव और एक कानोडिया की हवेली मुकुंदगढ़, बागड़िया डालमिया की हवेली चिड़ावा, उपयुक्त सभी सत्य है। नथुराम पोदार, हीराराम बनारसीलाल, जयदयाल केडिया व सीताराम सिंगतिया की हवेली कहां स्थित है? नाथुराम पोदार, हीराराम बनारसीलाल, जयदयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया की हवेली कहां स्थित है? बिसाऊ। और बिसाऊ कहां पे? झुंझुनू में। निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? ये जो भी रीट रद्द हुई थी ना पिछली, उस रीट के अंदर क्वेश्चन आया था और आपने दिया भी होगा। निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोदार की छतरी। गोरादाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोरादाय जिसे मारवाड़ की पन्ना दाय कहते हैं, वही गोरादाय है। इसकी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। ये अजीत सिंह, यही अजीत सिंह को यही गोरादाय दुर्गादास की सहायता से औरंगजेब के चंगुल से बचाती है। जसवंत सिंह का पुत्र होता है। 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन है सत्य? 84 खंभों की छतरी कहां पे है? बहुत फेमस है, मुंशी महारानी की अलवर की छतरी 80 खंभों की और 84 खंभों की ये छतरी। ये छतरियां बड़ी प्रसिद्ध है, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न दिया है सीधा सीधे मैंने। तो देखो के बारे में असत्य बताना है। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया, ये गलत है। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने करवाया था, ये सही है। ये पॉइंट याद रखना, ये विष्णु सिंह के काल में नहीं था, अनिरुद्ध सिंह के काल में था। यह छतरी बुंदो के पास यानी बूंदी के पास देवपुरा गांव में, सही है। उसका निर्माण 1683 से 95 के बीच हुआ, ये पॉइंट सी है। ये भी सही है, ये भी सही, ये सी है, पहला है सत्य है। जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से? ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। पहली बात ऐसे याद रखिएगा, गेटोर की जो छतरियां हैं उस कछवा वंश के शासकों की छतरियां। देवी कुंड की छतरियां या देवकुंड की छतरियां बीकानेर में है, ठीक है। ये बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के अंदर है। आहड़ की छतरियां उदयपुर के अंदर, मेवाड़ राजवंश से संबंधित है। राजस्थान में बड़ा बाग छतरियां कहां पे स्थित है? प्रश्न आ गया ना, बड़ा बाग छतरियां कहां पे है? जैसलमेर के। दुर्गादास राठौड़ की छतरी अभी ताजा ही है, ताजा 2020 में, और ये 2021 में भी आया था, 22 में भी है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। देवी कुंड ये आ गया, मैं बता दिया, फिर भी क्वेश्चन आ गया। देवी कुंड की छतरियां बीकानेर। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज, गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झीरियां, जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह कौन सा है? कितना देखो, कितना लंबा चौड़ा प्रश्न है। जूना पैलेस है डूंगरपुर के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। और मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है? तो मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल जयपुर में। एक मुबारक महल टोंक में भी है। निम्न में से असत्य कथन बताओ। देखो, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर, बिल्कुल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोद का थड़ा बीकानेर, ये भी सही है। राजस्थान का छोटा ताजमहल अबली मिणी का महल, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं, कोटा में, ये भी सही है। कांठल का ताजमहल बेणेश्वर धाम, ये गलत है। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह है, उसको कहते हैं। शानदार प्रश्न है। निम्न में से असत्य, आज का लास्ट प्रश्न। शेखावटी का ताजमहल खेतरी महल झुंझुनू, बिल्कुल। मुबारक महल जयपुर, बिल्कुल। वस्त्र ताजमहल लाल डेरा जोधपुर, ये भी सही है। फतेह प्रकाश महल जैसलमेर, ये गलत है। फतेह प्रकाश महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो 50% मैंने पहले दिए, 40 यहाँ दिए, 90 प्लस शायद 90% मैंने एक्स्ट्रा बता दिए होंगे। तो 200% बावड़ियों, छतरियों, कुंड, शेर सारे हो गए अगर ढंग से आपने पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने के चांसेस नहीं बनते हैं। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिली है। देखो, हमारी एक तो टेस्ट सीरीज चल रही है रीड स्पेशल,
राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट स्पेशल। ध्यान रखना जो विद्यार्थी सेकंड लेवल की बार बार कह रहे हैं कि सर हमारी टेस्ट सीरीज, ये देखो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए जो राजस्थान जीके का शैक्षिक परिदृश्य का टॉपिक मिल जाएगा इसमें ग्रेड 3 के लिए, तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। हाईकोर्ट के लिए 15 मॉडल पेपर डाले जा रहे हैं। सीएटी अब लॉन्च होने वाली है सीनियर सेकेंडरी स्तर पे और स्नातक स्तर पे, और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट पेपर के लिए, बड़ी शानदार पीडीएफ वगैरह सब उपलब्ध कराई जा रही है। रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है साप्ताहिक, हर मंडे को टेस्ट होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। वनपाल वनरक्षक की है, और ये देखो ये मैं बता रहा था आपको जनवरी 2022 से दिसंबर 99 रुपए के प्लस पीडीएफ मिलती है। मैं कहता हूँ चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना, रीट का देना, वनपाल किसी में करंट आपका बाहर नहीं जाएगा। एक आधा अपवाद मैं कह नहीं सकता, 10 में से 8 पक्के हैं पर्सन, 8 अगर आपने पढ़ रखे हैं आपके गलत होंगे नहीं, ये सही। और ये जो क्लास आपको 9 बजे मिलती है ना, इसका 7 बजे टेस्ट होता है ऐप के अंदर। मंथली 40 रुपए का चार्ज होता है, यानी एक मंथ में 40 रुपए में आपको टेस्ट कितने मिलते हैं, 30, प्लस उसमें और भी कुछ चीजें आपको मिलती रहेगी। अब ये नहीं है सेकंड ग्रेड रीट और इनमें ये, इसके अलावा जो भी टॉपिक पड़ेगा एक्स्ट्रा भी आपको टॉपिक भी डाले जाएंगे टेस्ट के 50 प्रश्नों के। तो आप पूरी कोशिश कीजिए, निरंतर कीजिए, आप सेल्फ स्टडी कर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, देखो सफलता आपको मिली है। हमारा कहने का फर्ज होता है आप तक टेस्ट सीरीज हमारी पहुंचाने की फर्ज बनती है। बाकी अभी बुक और आ रही है, उसको भी हम करंट की एक हम आए हुए क्वेश्चनों की बुक भी तैयार कर रहे हैं रीट के लिए, वो भी आपके काम आएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।